योगी सरकार से बगावत के मूड में है आशीष पटेल। यूपी के मंत्री आशीष पटेल ने फोड़ा सियासी बम, तो अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार को लिया आड़े हाथ। यूपी के मंत्री आशीष पटेल का योगी को चैलेंज, एसटीएफ और सूचना विभाग के अफसर पर लगा इल्जाम, दम है तो एसटीएफ सीने में गोली मारे, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक नई मुश्किल में घिरी हुई है। इस बार भी विवादों के पीछे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का परिवार है। गौरतलब है कि पिछले साल अनुप्रिया पटेल ने राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण लागू नहीं करने का मुद्दा उठाकर योगी आदित्यनाथ के लिए असहज स्थितियां पैदा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि सरकारी भर्तियां सीधे इंटरव्यू के जरिए हो रही हैं और एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। अब इस बार उनके परिवार ने नया विवाद खड़ा किया है। उनकी बहन और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया पटेल के पति और राज्य सरकार के मंत्री आशीष पटेल के ऊपर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच कराने की मांग की है। परंतु असली विवाद ये नहीं है। असली विवाद ये है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ से अपनी जान को खतरा बता दिया है। ये अपनी तरह का अनोखा मामला है। इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला कि राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री अपने राज्य की पुलिस से जान को खतरा बताएं। आशीष पटेल ने यहां तक कहा कि अगर उनको कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार एसटीएफ हो। अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पार्टी नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल के बारे में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला किया है। उन्होंने दूसरों के इशारों पर बेबुनियादी आरोप लगाने और 59,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय की बात को लेकर निशाना साधा है। अनुप्रिया ने कहा कि षड्यंत्र की कहानी हर कार्यकर्ता जानता है और हम लोग जवाब देने वालों में से हैं। वहीं इस मामले पर यूपी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल ने भी अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा से सिराथू विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के आरोपों पर सफाई देते हुए आशीष पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ सियासी साजिश की जा रही है। आशीष पटेल ने कहा कि वो थप्पड़ खाकर चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अनुप्रिया ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैंने अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी है। पार्टी से जुड़े किसी भी नेता की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। मेरी पार्टी प्रतिष्ठा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया में आई वो किसके इशारे पर किया जा रहा है, यह अपना दल का एक एक कार्यकर्ता और समर्थक जानता है। उन्होंने कहा, अगर किसी तरह की गलतफहमी है कि पार्टी के नेता पर झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाकर छवि को धूमिल कर सकते हैं तो ये होने वाला नहीं है। हमें षड्यंत्रों का जवाब देना आता है। हम लोग सामाजिक न्याय की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है। हम सरकार में रहकर ये बात कहेंगे। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि पिछड़ों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। अपना दल सभी षड्यंत्रों का जवाब देगा। आशीष पटेल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामले में खुलकर सामने आ गए हैं। बता दें कि तमाम आरोपों के बीच लखनऊ में अपना दल एस की गुरुवार को बैठक हुई। योगी सरकार के मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल पर लग रहे आरोपों के बाद अब उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर जोरदार हमला बोला है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। आशीष पटेल ने अपने बयान में कहा कि मैं खुली किताब हूं। मैंने कहा है सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? मेरे हर काम की सीबीआई से जांच करवाइए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखबार में 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करके सूचना विभाग का इस्तेमाल कर अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूं। मंत्री आशीष पटेल ने अपने सफाई में कहा, मेरी यही गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े और दलितों को जगह दी है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ऐसी गलती बार बार करूंगा। अपना दल एस की बैठक के बाद मंत्री आशीष पटेल ने स्पष्ट तौर पर कहा, हमारे नेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में 2014 में एनडीए का पहला हिस्सा बने थे और तब से हम एनडीए के अटूट हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के नेतृत्व में जब तक वो दलित, पिछड़ा, वंचितों के हितों की बात हमारे नेताओं के कहने पर मानते रहे और तब तक हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मंत्री ने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, वो सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूलों में, नीट की परीक्षा में, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में और क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने में जब भी हमारे नेता ने विषय रखा है तब प्रधानमंत्री ने उस पर तुरंत निर्णय लेते हुए काम किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उनकी स्थिति के लिए, उसे सकारात्मक निर्णय के लिए पूरे अपना दल परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
आशीष ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से अखबारों में ज्यादा छप रहा हूं, पूरी ताकत लगाई जाती है कि मेरा नाम छपने पाए, उसके बाद भी छप रहा हूं। आशीष ने आरोप लगाया कि मेरा सकारात्मक वाला पोर्शन रोक दिया जाता है जबकि नकारात्मक वाला पोर्शन छपवा दिया जाता है। उन्होंने कहा मेरे सकारात्मक वाले पोर्शन को दबा दिया जाता है। बता दें कि सपा विधायक और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के विभाग में हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इस बार आशीष पटेल ने जवाब दिया था कि उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इतना ही नहीं, आशीष पटेल ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को एसटीएफ से खतरा है। एसटीएफ वाले पैर में गोली मारते हैं, हिम्मत है तो सीने में गोली मारो। मंत्री आशीष पटेल ने सपा विधायक पल्लवी पटेल को धरना मास्टर की संज्ञा तक दे दी और कहा धरना मास्टर के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड खुलवा लीजिए, सब कुछ मालूम हो जाएगा कि ये खेल कौन प्रायोजित कर रहा है। आशीष पटेल ने अपनी और अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की संपत्ति की भी जांच कराने की खुली चुनौती दे दी। बता दें कि सिराथू से सपा की विधायक और अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग अध्यक्षों के पदों पर हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। पल्लवी पटेल का दावा था कि ये नियुक्तियां पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर अनियमितता की गई है। पल्लवी इसके विरोध में विधानसभा में धरने पर भी बैठी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।